प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की जोड़ी मिलकर दुनिया को सनातन का दिव्य और भव्य रूप दिखाने वाली है। महाकुंभ की तैयारियों में इतनी भी कमी ना रह जाए, जरा सी भी कमी ना रह जाए, इसके लिए सीएम योगी खुद अभी महाकुंभ में मौजूद हैं। वो महाकुंभ की तैयारियों को फाइनल टच दे रहे हैं। महाकुंभ में सीएम योगी संतों से मिल रहे हैं, एक एक अखाड़े में जाकर संतों से उनकी मुलाकात हो रही है। आज सीएम योगी महाकुंभ में रात्रि विश्राम करेंगे, वहीं हॉल्ट होगा उनका, और कुछ दिनों में तो पूरी यूपी सरकार महाकुंभ में ही डेरा डाल देगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इस बार महाकुंभ का ऐसा आयोजन हो जो आज से पहले कभी हुआ नहीं। यूपी सरकार की महाकुंभ की तैयारियों को देखकर संत समाज भी गदगद है। महाकुंभ में पहुंच रहे लाखों करोड़ों साधु संत वहां की व्यवस्था को देखकर पीएम मोदी और सीएम योगी को भर भर कर आशीर्वाद दे रहे हैं। हालांकि अब भी बहुत से लोगों को यह समझ नहीं आया कि महाकुंभ के जरिए पीएम मोदी और योगी की बड़ी प्लानिंग क्या है। उन्हें लग रहा है जैसे पहले की सरकारों में महाकुंभ के दौरान कुंभ के दौरान होता था, वैसा ही इस बार भी होगा। असल में पीएम मोदी और सीएम योगी महाकुंभ का तो आयोजन देख ही रहे हैं, लेकिन इस महाकुंभ के जरिए उनकी सनातन को लेकर बड़ी योजना भी है। महाकुंभ के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी दुनिया को सनातन की सदियों पुरानी परंपरा से फिर से पुनर्परिचय, जिसको कहते हैं रीइंट्रोडक्शन, वो कराएंगे। सनातन धर्म क्या है, कितना विशाल है, साधु संतों का तप क्या है, सनातन की आस्था परंपरा क्या है, दुनिया इस सब के दर्शन करेगी। महाकुंभ के जरिए पूरी दुनिया भारत के पुराने और गौरवशाली सनातन इतिहास को देखेगा, वो इतिहास जिसे जानबूझकर दबा दिया गया था। महाकुंभ के जरिए पीएम मोदी और सीएम योगी हिंदुओं को एकजुट करने के अपने मिशन को और ज्यादा मजबूती देंगे। यानी आप ये समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी महाकुंभ को लेकर अपने रोल को सिर्फ सरकारी व्यवस्था तक सीमित नहीं करने वाले, बल्कि वो महाकुंभ को ऐसा आयोजन बनाने वाले हैं जिससे सनातन और मजबूत हो। क्योंकि पीएम मोदी और सीएम योगी का यही मानना है कि जब तक सनातन मजबूत नहीं होगा, हिंदू एक नहीं होंगे, तब तक देश मजबूत नहीं होगा। किसी बड़े आयोजन के जरिए क्या मैसेज देना है, दुनिया को कैसे भारत की ताकत का एहसास कराना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात अच्छी तरह समझते हैं। आप याद कीजिए, साल 2023 भारत ने G20 की अध्यक्षता की। इस आयोजन के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को भारत की ग्लोबल पावर का एहसास करा दिया था, और अब पीएम मोदी ने महाकुंभ के जरिए दुनिया को भारत की सनातन शक्ति का एहसास कराने की ठानी है। लेकिन पीएम मोदी और सीएम योगी की इस प्लानिंग से इंडी गठबंधन टेंशन में। महाकुंभ का अलौकिक रूप देखकर इंडी गठबंधन की भी आंखें फटी की फटी रह गईं। इंडी गठबंधन को यह समझ नहीं आ रहा कि महाकुंभ को लेकर पीएम मोदी और सीएम योगी की प्लानिंग अगर कामयाब हो गई तो इस देश में और कई साल इंडी गठबंधन की दुकान का शटर डाउन रहेगा। इंडी गठबंधन इसलिए भी टेंशन में है क्योंकि उसे लग रहा है कि महाकुंभ के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी सनातनियों को एकजुट बना रहे हैं। पीएम मोदी ने तो एक रहेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का जो नारा दिया था, वो महाकुंभ में और मजबूत होने वाला है। इसी नारे ने हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव में पीएम मोदी के लिए बाजी पलट दी थी। विपक्ष को यही लग रहा है कि अगर 45 से 50 करोड़ लोग महाकुंभ में आएंगे तो इसके दिव्य स्वरूप के दर्शन करेंगे, पीएम मोदी और सीएम योगी के जबरदस्त फैन हो जाएंगे। और इस सब से ही घबराकर अब इंडी गठबंधन ने महाकुंभ की तैयारियों पर हमले तेज कर दिए। अभी तक तो सिर्फ अखिलेश यादव ही कुंभ की तैयारियों पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन अब इंडी गठबंधन के बाकी नेता भी इसमें कूद पड़े हैं और धीरे धीरे पूरा इंडी गठबंधन महाकुंभ पर सवाल उठाना शुरू कर देगा। महाकुंभ को लेकर कैसे पॉलिटिक्स हो रही है वो आगे आप देखेंगे, लेकिन सीएम योगी के महाकुंभ दौरे की बात पहले। आज सीएम योगी आदित्यनाथ छठी बार महाकुंभ पहुंचे हैं और अब की बार वो एक रात महाकुंभ में ही प्रवास करेंगे। योगी का यह दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि महाकुंभ शुरू होने में 3 दिन रह गए हैं और योगी आदित्यनाथ महाकुंभ की फाइनल तैयारियों की ऑन द स्पॉट रिपोर्टिंग ले रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की कुंभ आयोजन पर पैनी निगाह है, जिससे किसी भी श्रद्धालु को परेशानी का सामना न करना पड़े। सीएम योगी दोपहर लगभग 1:45 बजे महाकुंभ पहुंचे थे और पहुंचते ही सबसे पहले उन्होंने महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लिया। महाकुंभ के अलग अलग सेक्टर्स में जाकर इंतजामों को खुद देखा, परखा, और इस दौरान योगी मेला अधिकारियों से सवाल जवाब करते भी नजर आए।
सीएम योगी ने निषाद राज क्रूज के जरिए भी प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियों को परखा है। आज योगी ने सबसे पहले मेला क्षेत्र का जायजा लिया, सारी तैयारियों को परखा और इस दौरान योगी आदित्यनाथ क्रूज के डेक पर खड़े होकर महाकुंभ की तैयारियों को लेकर अधिकारियों से जानकारी लेते भी नजर आए। योगी ने महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेने के अलावा महाकुंभ में सभी 13 अखाड़ों का भी दौरा किया। योगी हर शिविर में एक एक करके गए। योगी सबसे पहले श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी गए और संतों से मुलाकात की। इस दौरान योगी ने अखाड़ा शिविरों की तैयारियों को देखा और अखाड़ों के इष्ट देवों की पूजा भी की। महाकुंभ को लेकर सीएम योगी आप देख रहे हैं फुल एक्टिव हो गए हैं। किसी भी तरह की कमी ना रह जाए वो ये सुनिश्चित करने में लगे हुए हैं। इसीलिए एक एक चीज को मॉनिटर किया जा रहा है। योगी ने आज मेला प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की और आज की रात योगी महाकुंभ में ही रहेंगे। कल यानी शुक्रवार को महाकुंभ से जुड़ी पूरी व्यवस्थाओं को चेक करने के बाद ही वापस लखनऊ लौटेंगे। आज योगी ने प्रयागराज की धरती से ऐलान भी कर दिया है कि महाकुंभ को दिव्य, भव्य और अलौकिक बनाने में वो और उनकी सरकार कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। आप खुद योगी आदित्यनाथ की जुबानी इस बात को सुनिए। और 25 सेक्टर में 10,000 एकड़ विस्तृत क्षेत्रफल में प्रयागराज का ये महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें पूरा देश और पूरी दुनिया का हर वह व्यक्ति जो सनातन धर्म के प्रति, भारत और भारतीयता के प्रति सम्मान और गौरव की अनुभूति करता है, वह इस आयोजन का साक्षी बनने जा रहा है। इस पूरे आयोजन के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने अब तक जो व्यवस्थाएं की हैं, आपने देखा होगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी 13 दिसंबर को यहां पर आकर के कुंभ आयोजन के साथ ही कुंभ का आयोजन सनातन आस्था का प्रतीक है, भारत की आस्था का प्रतीक है। इस आयोजन को पूरी भव्य रूप से आयोजित करने के लिए डबल इंजन की सरकार ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रयागराज के लिए दिया, उन सबको उद्घाटन करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और उनका आशीर्वाद यहां प्राप्त हुआ था और एक प्रकार की औपचारिक शुरुआत उन्होंने उस दौरान की थी संगम नोच पर पूजा करके। ये सभी कार्य श्रद्धालुओं के लिए अब समर्पित है। महाकुंभ में सीएम योगी आदित्यनाथ मेजबान की भूमिका में हैं, जो साधु संतों और श्रद्धालुओं के स्वागत की तैयारियों को खुद व्यक्तिगत रूप से देख रहे हैं और एक एक अखाड़े में जाकर वहां के इंतजामों का जायजा ले रहे हैं। लेकिन महाकुंभ में योगी आदित्यनाथ सिर्फ मेजबान हो ऐसा भी नहीं। महाकुंभ में मुख्यमंत्री योगी ही नहीं बल्कि संत योगी के रूप में भी वो नजर आएंगे और संत योगी का एक अखाड़ा भी महाकुंभ में तैयार हो रहा है। महाकुंभ में जो 13 अखाड़े तैयार हैं, उनमें से एक अखाड़ा सीएम योगी से भी जुड़ा है और वो है नाथ संप्रदाय का अखाड़ा, जिससे सीएम योगी आदित्यनाथ खुद भी ताल्लुक रखते हैं। नाथ संप्रदाय से आने वाले योगी आदित्यनाथ इसी अखाड़े में रुकेंगे, जो महाकुंभ में अभी से आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि 8 बीघा जमीन पर तैयार हो रहे इस अखाड़े में महाकुंभ के दौरान योगी आदित्यनाथ प्रवास करेंगे और योगी की कैबिनेट भी इसी अखाड़ा परिसर में होगी। इसीलिए संत योगी आदित्यनाथ का अखाड़ा सभी सुविधाओं से लैस होगा और सबसे खास भी होगा। नाथ संप्रदाय के अखाड़े में एक विशाल महाराजा टेंट लगाया जा रहा है, जिसमें 70 हाईटेक कॉटेजेस होंगे जो सभी सुख सुविधाओं से लैस होंगे। अखाड़े के अंदर 4 विशाल वाटरप्रूफ जर्मन हैंगर लगाए गए हैं, जिसमें अलग अलग तरह की गतिविधियां होंगी। जानकारी के मुताबिक एक हैंगर में नाथ संप्रदाय के संतों के प्रवचन होंगे, दूसरे हैंगर में नाथ संप्रदाय के अनुयायियों के ठहरने की व्यवस्था होगी, तीसरे हैंगर में एक बड़ी रसोई बनाई जा रही है और चौथे हैंगर में सीएम योगी खुद रहेंगे और उनका मंत्रिमंडल भी रह सकता है। 2019 के कुंभ में सीएम योगी आदित्यनाथ और उनकी पूरी कैबिनेट नाथ संप्रदाय के अखाड़े में ही ठहरी थी और इस बार भी महाकुंभ से योगी सरकार इसी अखाड़े से चलेगी। खबर है कि इसी अखाड़े में योगी आदित्यनाथ महाकुंभ में 2 से 3 दिन रुकेंगे। इसी अखाड़े में योगी के सभी मंत्री अपने परिवार के साथ महाकुंभ में आकर हिस्सा लेंगे। इसी अखाड़े में महाकुंभ के दौरान 21 जनवरी को योगी सरकार की कैबिनेट भी हो सकती है। इसके अलावा पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह भी महाकुंभ आएंगे तो योगी के अखाड़े में ही प्रवास कर सकते हैं।
इसीलिए महाकुंभ मेले में योगी आदित्यनाथ का अखाड़ा सबसे खास वीवीआईपी अखाड़ा बन गया है। इसलिए मेला प्रशासन नाथ संप्रदाय के अखाड़े की तैयारियों पर खास फोकस रख रहा है। महाकुंभ को लेकर विपक्षी दल राजनीति भी कर रहे हैं। अखिलेश यादव तो लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे विवाद खड़ा हो रहा है। अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ का बगैर नाम लिए कहा कि कुंभ में जाने वाले साधु संत अपने साथी को भी यहां से लेकर जाएं। इस पर सीएम योगी ने भी करारा पलटवार किया। सीएम योगी ने कहा कि विरासत में गद्दी तो मिल जाती है, बुद्धि नहीं मिलती। विदेशी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने से भी बुद्धि नहीं मिलती। सुनिए जरा क्या कहा उन्होंने। अब बहुत बड़े पैमाने पे संत महात्मा गुरु ऋषि मुनि बड़ी संख्या में लोग आए हैं कुंभ में। बड़ा आयोजन हो रहा है। मैं तो सभी साधु संत ऋषि मुनियों से यही प्रार्थना करूंगा कि जब वो जाएं तो अपने साथ किसी और को भी लेते जाएं यहां से, क्योंकि यहाँ पर बहुत लोग ऐसे जिनको जो काम नहीं करना चाहिए वो काम कर रहे हैं। अब दोनों काम बिगड़े जा रहे हैं उससे। न वो काम जिसके लिए वो थे और जो काम आज कर रहे हैं वो भी बिगड़ रहा है। इसलिए मेरा साधु संतों से ऋषि मुनियों से यही प्रार्थना है कि जब वो यहाँ से जाएं तो किसी साथी को भी यहाँ से लेते जाएं। श्रद्धालुओं की सुविधा को और अच्छा क्या करने में हम योगदान दे सकते हैं तो उसमें बुराई क्या है, क्योंकि वो तो घूम फिर करके फिर सरकार के पास ही जितना पैसा लगाएंगे उतना घूम फिर करके वापस सरकार के पास ही आ जाना है। लेकिन यही होता है, इसी को कहते हैं कि गद्दी तो विरासत में मिल जाती है लेकिन बुद्धि नहीं मिलती है। बुद्धि के लिए प्रयास करना होता है। वो विदेशी विश्वविद्यालय में नहीं बुद्धि मिलती है, वो तो अपने ही विरासत पर गौरव की अनुभूति करके प्राप्त की जा सकती है। अखिलेश यादव को तो तगड़ा जवाब मिल गया, लेकिन अखिलेश यादव के अलावा इंडी गठबंधन की बाकी पार्टियां भी अब महाकुंभ के आयोजन को लेकर बीजेपी को घेर रही हैं। तिरुपति मंदिर में हुई भगदड़ के बहाने नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला यूपी सरकार को घेर रहे हैं। सुनिए क्या कहा उन्होंने। तो इनको पहले से अब इंतजाम देखना चाहिए कि जिस तरह से ये चीज ना हो, और ये बड़ा जरूरी है क्योंकि हिंदुस्तान में धर्म बहुत ही माना जाता है, कोई भी धर्म, और उसमें एहतियात करना। अभी अब आने वाला है बहुत बड़ा त्योहार जो 12 साल के बाद आता है। गंगा में लोग नहाने जाते हैं, कुंभ मेला। देखिए उसमें भी, महाकुंभ में भी इन लोगों को ऐसे इंतजाम करने चाहिए कि कोई ऐसी चीज न हो। ये सरकार को देखना चाहिए। महाकुंभ को लेकर अखिलेश यादव और सीएम योगी पर लगातार हमलावर रहे हैं। इस हमले की एक वजह यह भी है कि महाकुंभ के जरिए सीएम योगी यूपी की इकोनॉमी को बड़ा बूस्ट देने वाले हैं। सीएम योगी ने बताया कि साल 2019 में जो कुंभ आयोजित किया गया था उस दौरान यूपी के आर्थिक विकास में 1 लाख करोड़ रुपए का योगदान हुआ था। इस बार महाकुंभ में 40 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है। औसतन एक श्रद्धालु 5,000 रुपए खर्च करता है और ऐसे में देश प्रदेश की अर्थव्यवस्था में अकेले महाकुंभ से 2 लाख करोड़ का योगदान होगा। सीएम योगी ने भी बताया कि साल 2024 में 16 करोड़ से ज्यादा लोगों ने काशी विश्वनाथ के दर्शन किए। अयोध्या में जनवरी से सितंबर 2024 के बीच 13 करोड़ 55 लाख श्रद्धालुओं ने राम मंदिर के दर्शन किए और दिसंबर तक यह आंकड़ा करीब 16 करोड़ का हो गया होगा। सीएम योगी ने बताया कि इन दोनों धार्मिक स्थलों से ही करीब 80 हजार करोड़ का योगदान होगा। यानी एक तरफ सीएम योगी सनातन की धरोहरों को मजबूत कर रहे हैं, दूसरी तरफ यूपी की इकोनॉमी को भी बूस्ट दे रहे हैं। और इसी से अखिलेश टेंशन में है, क्योंकि अगर सीएम योगी सनातन की ताकत से यूपी की अर्थव्यवस्था को रॉकेट बना देंगे तो फिर अखिलेश का 27 का सत्ताधीश बनने के प्लान का क्या होगा। आप ये भी देखिए कि जब 2013 में महाकुंभ हुआ था तो अखिलेश यादव की सरकार ने उसके आयोजन पर कितना खर्च किया था और अब योगी आदित्यनाथ की सरकार कितना खर्च कर रही है। साल 2013 में महाकुंभ के लिए बजट करीब 1214 करोड़ रुपए का और इससे कमाई का अनुमान करीब 12,000 करोड़ रुपए का है।
साल 2025 में महाकुंभ के लिए बजट करीब 7,000 करोड़ रुपए का है और इससे होने वाली कमाई करीब 2,50,000 करोड़ रुपए आंकी जा रही। यानी 12 साल में कुंभ के आयोजन पर कुल सरकारी इन्वेस्टमेंट 6 गुना बढ़ गया और कमाई 21 गुना। तो एक तरफ योगी हैं जो महाकुंभ को दिव्य भव्य बनाने के साथ साथ यूपी की अर्थव्यवस्था को बूस्ट देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ अखिलेश जो योगी की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन अपने गिरेबान में झांकने की जहमत नहीं उठा रहे। इसीलिए हम ही अखिलेश को याद दिला देते हैं कि 2013 के कुंभ के दौरान हुई भगदड़ से लेकर पैसा नहीं खर्च करने और भीड़ के प्रबंधन तक में सैकड़ों गड़बड़ियां अखिलेश सरकार में हुई थी। तब समाजवादी पार्टी सरकार में सर्वे सर्वा रहे अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव एक वायरल वीडियो में कुंभ में भ्रष्टाचार की खुली छूट देते भी सुनाई पड़े थे। 2013 के उस महाकुंभ को लेकर सीएजी कैग ने एक रिपोर्ट बनाई थी जिसमें पूरी सच्चाई बाहर आ गई थी। कैग की रिपोर्ट कहती है कि अखिलेश सरकार को केंद्र की मनमोहन सरकार ने 800 करोड़ रुपए अलग से कुंभ के लिए दिए थे, लेकिन स्पेशल कुंभ फंड में से एक पैसा अखिलेश सरकार ने कुंभ के कामों के लिए नहीं लगाया। इस पैसे को राज्य सरकार ने अपने कामों में लगा लिया था। 2013 के लिए कुंभ के लिए अखिलेश यादव ने आजम खान को सर्वे सर्वा बनाया था, जबकि आजम खान उस दौरान रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी को चमकाने में ज्यादा टाइम दे रहे थे। आजम खान के मंत्री रहते हुए इस कुंभ के दौरान प्रयागराज के रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ में 42 लोग मारे गए थे। हादसे के 2 दिन बाद अखिलेश यादव प्रयागराज गए थे और गाड़ी लेकर अंदर घूमकर वापस चले आए थे। अखिलेश ने कुंभ में स्नान करना तक जरूरी नहीं समझा था, और आज भी जब महाकुंभ में स्नान को लेकर सवाल किया जाता है तो वो टाल जाते हैं। लेकिन महाकुंभ को लेकर योगी सरकार पर सवाल उठाने में जरा भी कोताही नहीं करते। लेकिन योगी की सोच क्लियर है। वो सनातन आस्था के कुंभ और सियासत से दूर महाकुंभ को ग्लोबल लेवल पर उसका प्रचार प्रसार करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। दुनिया के कई देशों में यूपी सरकार महाकुंभ का प्रचार कर रही है। स्पेन, जर्मनी इस जैसे देशों के इंटरनेशनल टूरिज्म ट्रेड फेयर में महाकुंभ की झांकी दिखाए जाने का प्लान है। इसके अलावा 50 से ज्यादा देशों के राजनयिकों को संगम में डुबकी लगाने के लिए आमंत्रित किया गया है। इतना ही नहीं, पिछले 1 महीने में यूपी के 40 से ज्यादा मंत्री देश के सभी राज्यों में जाकर मुख्यमंत्री और गवर्नर को महाकुंभ में आने का न्योता दे रहे हैं। योगी सरकार के मंत्री विपक्ष के राज्यों में भी जाकर न्योता देकर आ रहे हैं। योगी सरकार के मुताबिक पहली बार महाकुंभ में नॉर्थ ईस्ट के संत भी शामिल होंगे और स्नान करेंगे। इसके अलावा महाकुंभ में कई वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी बनने वाले हैं। यानी देश दुनिया के लेवल पर सीएम योगी महाकुंभ को भव्य बनाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। महाकुंभ को लेकर विपक्ष, खासकर अखिलेश यादव और उनकी समाजवादी पार्टी, किसी भी तरह के सवाल को उठाते रहने को आतुर है, और इस हद तक आतुर है कि कुतर्क तक पर उतर आई। महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री पर बैन को लेकर खुद मुस्लिम धर्मगुरु भी एकमत नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव बौखलाहट में है और सवाल उठा रहे हैं कि महाकुंभ में मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध क्यों लगाया जा रहा है। आज अखिलेश यादव को द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने इसका जवाब दिया। शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने पूछा है कि जिन्हें वंदे मातरम बोलने में तकलीफ होती है, उन्हें महाकुंभ में प्रवेश क्यों दिया जाए। जो लोग हिंदू धर्म को मानते ही नहीं है, उन्हें महाकुंभ में आने की आवश्यकता क्या है। जो सनातन आस्था के केंद्र संगम तीर्थ के प्रति आस्था नहीं रखते, उन्हें महाकुंभ में एंट्री चाहिए क्यों। और जब मक्का में गैर मुस्लिम प्रवेश नहीं कर सकते, तो महाकुंभ में गैर हिंदुओं पर बैन होने से समस्या कहां है। अब आप शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती का वो बयान सुनिए। भैया, वो जब हिंदू धर्म को मानते नहीं हैं, वो भारत माता को वंदे मातरम नहीं बोलते, तो वंदे मातरम बोलने में उनको तकलीफ है, तो वहाँ जाने का काम क्या है आपका। वहाँ तो लोग धर्म के द्वारा धर्म का संपादन करके, गंगा स्नान करके, अपने जो परंपरागत तीर्थ हैं उनमें जाकर के प्रणाम करते हैं और पुण्य प्राप्त करते हैं। हमारे लिए तो वो यज्ञ है। उन्हें ना गंगा स्नान करना है, ना वहाँ हनुमान जी के दर्शन करना है, ना त्रिवेणी के दर्शन करना है, ना आचमन करना है, तो फिर क्यों जाना है।